हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम चलते हैं अपनी वीडियो नंबर 13, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग की बात करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। सबसे पहले हम देखते हैं प्लानिंग क्या होती है, व्हाट इज द प्लानिंग। देखिए प्लानिंग एक जनरल वर्ड है, आपने सुना भी होगा प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है अगर हमें कोई भी कार्य करना है, चाहे वो कार्य कोई भी हो, बिजनेस स्टडीज से हट करके हम बात करते हैं थोड़ी सी, चाहे वो कार्य कोई भी हो, कोई भी फंक्शन हम अगर ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लानिंग की आवश्यकता होती है। जब तक हम किसी भी कार्य के लिए प्लानिंग को सेट नहीं करेंगे अपने माइंड में, तब तक वो कार्य सक्सेस नहीं हो पाएगा। उसमें कहीं ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी ही आएंगी। तो इसलिए प्लानिंग इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी लेवल। प्रत्येक लेवल पर प्लानिंग आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लानिंग है क्या है प्लानिंग। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे प्लानिंग क्या है। थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग इन एडवांस यानी कि जो एडवांस में ही सोचा जाता है। क्या सोचा जाता है देखेंगे, व्हाट इज टू बी डन, इट मीन्स हमें क्या करना है। व्हेन इट्स टू बी डन, कब करना है। हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है। एंड बाई whom it should be done, और किसके द्वारा करना है, यानी कौन उस कार्य को करेगा। तो यहाँ पर आपकी समझ में आ गया होगा थिंकिंग इन एडवांस, यानी एडवांस में ये सोचा जाए कि हमें सबसे पहले क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है। यही प्लानिंग होती है। यानी कि अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें, एक सिंपल वर्ड में कहें, प्लानिंग को यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। इट मीन्स आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं और फ्यूचर में हमें जहाँ पहुँचना है, उन दोनों के बीच में जो ब्रिज है वही प्लानिंग होता है। यानी कि फ्यूचर में अगर मान लीजिए हमने ये सोच लिया कि फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें 95% मार्क्स अचीव करने हैं, और 95% मार्क्स अचीव करने के लिए जो हमारी प्लानिंग्स होंगी, वो प्लानिंग्स यानी हमें कैसे 95% मार्क्स को अचीव करना है, किस प्रकार से करना है, क्या क्या उसके लिए स्ट्रेटजी हमें प्रिपेयर करनी होंगी, वो सारी चीज़ें। तो यानी कि जहाँ पर हम आज हैं और जहाँ हमें फ्यूचर में पहुँचना है, उन दोनों के मध्य जो ब्रिज है वही हमारा क्या कहलाएगा, प्लानिंग कहलाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। यानी कि आज हम जहाँ खड़े हुए हैं और जहाँ पर हमें फ्यूचर में पहुँचना है, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्लानिंग कहलाएगा। करेक्ट, क्लियर हो गया होगा प्लानिंग क्या है। अब बात करते हैं हम प्लानिंग के फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स। यानी कि प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। क्योंकि जब तक कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा हम प्लानिंग कर ही नहीं पाएंगे। प्लानिंग हमें किस चीज़ की करनी है वो हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना कोई भी एक गोल, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही अपनी प्लानिंग को सेट करेंगे। तो सबसे पहला फीचर जो हमारा है वो फीचर यही है कि यहाँ पर हम सबसे पहले अपने एक ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। जब वो ऑब्जेक्टिव हमारे माइंड में सेट हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्लानिंग को रन कराएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर 95% मार्क्स आपको अचीव करने हैं, तो वो आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% मार्क्स अचीव करने हैं। तो इट मीन्स आप उसके लिए अब स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, उसके लिए अपनी प्लानिंग को प्रिपेयर करेंगे। तो वो आपका हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्लियर। इसके बाद सेकंड ऑफ आपका फीचर होता है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, यानी कि सबसे पहला फंक्शन है। सबसे पहले प्लानिंग ही की जाती है, क्योंकि जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे हम सक्सेसफुल तरीके से अपने गोल को अचीव
नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो कहता है कि प्लानिंग क्या है, आपका प्राइमरी फंक्शन है और प्रत्येक मैनेजर के लिए प्राइमरी फंक्शन है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए ही प्राइमरी फंक्शन है, बल्कि प्रत्येक मैनेजर, प्रत्येक डिपार्टमेंट के प्रत्येक मैनेजर के लिए प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन ही हमारा प्लानिंग है, क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं होगा हम उस वर्क को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग के द्वारा ही वर्क को एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, तो एग्जीक्यूशन करने के लिए प्लानिंग का होना आवश्यक है। तो इसलिए सबसे पहला जो कार्य होता है एवरी मैनेजर का, वो हमारा क्या होता है, प्लानिंग। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट फीचर्स इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स सर्वव्यापी, यानी कि प्लानिंग क्या है, परवेसिव फंक्शन है, सभी जगह पाया जाने वाला फंक्शन है, एवरी लेवल पर पाया जाने वाला फंक्शन है। प्लानिंग कोई ऐसा नहीं है कि केवल हायर लेवल पर ही की जाती हो, केवल टॉप लेवल मैनेजर ही प्लानिंग करते हो। नो, प्लानिंग एवरी लेवल के लिए मस्ट है। और प्लानिंग केवल बिजनेस के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी लाइफ स्टाइल के लिए भी प्लानिंग आवश्यक है। हर स्टूडेंट प्लानिंग करता है, हर टीचर प्लानिंग करता है, हर फादर प्लानिंग करता है, हर आपका जो एक व्यक्ति है वो प्लानिंग करता है। यानी विदाउट प्लानिंग कोई कार्य नहीं किया जा सकता। अगर हम छोटी सी एक मैरिज फंक्शन को, एक बर्थडे पार्टी को भी अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए भी प्लानिंग मस्ट है। आपने देखा होगा कि मैरिज फंक्शन में भी प्लानिंग के द्वारा ही कार्य किया जाता है कि भाई ये डेकोरेशन का वर्क इसका होगा और आपका जो भी स्टॉल वर्क है वो इसका होगा। इस प्रकार सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, प्लानिंग सेट कर दी जाती है कि यहाँ पर ये कार्य होगा, इस व्यक्ति के द्वारा होगा, इस कंडीशन में होगा। वो सारी चीज़ माइंड में पहले ही सेट कर ली जाती है। तो इसलिए प्लानिंग क्या है, एक परवेसिव फंक्शन है, सभी जगह पाया जाने वाला फंक्शन है। कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसे हम केवल ओनली बिजनेस पर ही अप्लाई करते हों या केवल हाई लेवल पर ही अप्लाई करते हों, बल्कि ये एवरी लेवल पर पाया जाता है। ओके, गॉट इट। एंड नेक्स्ट फीचर्स इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। जैसा मैंने आपको बताया है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, यानी फ्यूचर का एक तरह से हम आईना इसको कह सकते हैं, फ्यूचर का एक तरह से मिरर इसको कह सकते हैं कि प्लानिंग हमें फ्यूचर को शो कराता है कि फ्यूचर में इस प्रकार से होगा। क्योंकि जब हम प्लानिंग सेट कर लेंगे कि भाई हमें ऐसा करना है तो वो फ्यूचरिस्टिक बन गया, यानी कि फ्यूचर में ऐसा होगा। जब तक हम किसी चीज़ का प्लान नहीं करेंगे तो फ्यूचरिस्टिक होने का सवाल ही पैदा नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो फ्यूचरिस्टिक में यही कह रहा है, प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड और प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट। प्लानिंग हमारा क्या है, सभी मैनेजर्स के द्वारा एजप्शंस किया जाता है, एक प्री एजप्शंस किया जाता है, उसी के आधार पर हम उसमें फ्यूचर को देखते हैं, इसलिए वो फ्यूचरिस्टिक फंक्शन कहलाता है, आपका फॉरवर्ड लुकिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती है। ऐसा नहीं है कि हमने वन टाइम, आपने केवल मान लो फर्स्ट टर्म का अपना टारगेट रखा कि 95% अचीव होनी चाहिए और फर्स्ट टर्म में 95 अचीव कर लिए और उसके बाद अब आप कह दो कि मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, अब मैं आगे कोई प्लानिंग नहीं करूँगा। नो, बल्कि आपने 95% अचीव कर लिए तो अब आप सेकंड टर्म के लिए रन करेंगे। सेकंड टर्म के लिए अब आप प्लानिंग करेंगे कि सेकंड टर्म में मुझे इतना 96, 97 स्कोर को हायर अचीव करना है। तो वो चीज़ आपकी होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है प्लानिंग। अगर हमने एक टारगेट को अचीव कर लिया है तो हम तुरंत दूसरे टारगेट के लिए अपनी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर यही कहता है कि प्लानिंग आपका क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि रनिंग में लगातार चलेगी ही चलेगी, प्लानिंग को रोका नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, यानी प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व होता है। जब आपकी प्लानिंग होगी तो आप आसानी से डिसीजन भी ले सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड वी हैव टू सेलेक्ट मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव। जब हम प्लानिंग करेंगे तो हमारे माइंड में काफ़ी सारे फंक्शंस होंगे, काफ़ी सारे आपके वेज होंगे जो कि उस गोल की तरफ जा रहे होंगे।
और उन वे में से जो बेस्ट वे होगा वो हमें चूज करना है। और वो चूज कभी होगा जब हम प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग करते टाइम हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं जिसके द्वारा हम उन पर आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। जब हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो हमारे माइंड में कोई भी किसी प्रकार का भी वे नहीं आएगा, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, देखा जाएगा जो हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से आपके कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगा। अगर आपको बेस्ट वे चुनना है उस गोल को अचीव करने के लिए तो प्लानिंग आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहता है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि प्लानिंग में हम अपने माइंड का यूज करते हैं और अपने मेंटल स्किल के आधार पर, अपने नॉलेज स्किल के आधार पर ही अपनी प्लानिंग को सेट करते हैं। तो हमारा माइंड भी यहाँ पर शार्प होता है और ज़्यादा स्किल्स हमारी इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि हम प्लानिंग को जैसे सेट कर रहे हैं। तो जब प्लानिंग बनाई जाती है तो उस समय नए आपके कुछ आइडियाज आपके माइंड में आते हैं। तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि प्लानिंग दिमाग से तैयार की जाती है, मेंटली एक्सरसाइज है, मेंटली तैयार की जाती है, ना कि ये फिजिकल वर्क है। तो इसलिए अगर प्लानिंग आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका माइंड भी उससे शार्प होगा, आपकी नॉलेज स्किल भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो ये कह रहा है कि हायर लेवल पर जो प्लानिंग की जाती हैं उनके लिए आपका मेंटल एक्सरसाइज वर्क ये बेस्ट है। तो प्लानिंग में क्या है? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, यानी प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज भी है। तो ये सभी आपके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स प्लानिंग के कंप्लीट हो गए हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस और इसके लिमिटेशंस। ओके, तब तक आप इतना रिवाइज करें अच्छे से। ओके, एनी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।